Thank you so much, sir, for joining us on the broadcast. We are shifting focus now. A team of Delhi police has just reached the GTB Nagar residence of Gaurav Luthra and Saurabh Luthra in North Delhi, but the brothers remain untraceable. Sources have said that a lookout notice or a circular has already been issued against both the accused. According to Goa police, Gaurav and Saurabh Luthra fled the country within hours of the incident, catching a 5:30 a.m. flight to Phuket on December 7th, just after the tragedy that occurred around midnight. The Delhi police have now approached the CBI's Interpol wing to coordinate with Thai authorities and secure their early arrest and extradition. Joining us on the broadcast is my colleague Javed Hussain with more on this. Javed, पुलिस अभी पहुंच चुकी है उनके रेसिडेंस पे, बट जो अक्यूज्ड हैं वो अभी भी absconding है, दे आर नॉट ट्रेसेबल और जानकारी के मुताबिक उन्होंने देश छोड़ चुके हैं। तो आगे अब पुलिस क्या कार्रवाई करने वाली है, इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। देखिए, जिस तरीके से गोवा में एक अनफॉर्चुनेट जिस तरह से घटना घटी थी, जो बर्च बॉय रोमियो लेन रेस्टोरेंट के पास जिस तरीके से जो आग लगी उसमें जो लोगों की मौत हुई, उसके बाद से इन दोनों जो भाई हैं रेस्टोरेंट के जो मालिक हैं गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा, इनका जो घर है बताया गया है कि जीटीबी नगर के पास है, नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में। वहां पर पुलिस जो है तलाशी की कार्रवाई के लिए पहुंची थी। उसके बाद जो अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये दोनों भाई जो है ये फुकेट के लिए यानी कि थाईलैंड के लिए में फरार हो चुके हैं। और जानकारी के मुताबिक अब जो दिल्ली पुलिस और गोवा पुलिस है वो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की जो सेंट्रल एजेंसी की टीम है देश की उनके संपर्क में है और उस सीबीआई के जरिए इंटरपोल डिवीजन से भी कांटेक्ट किया गया है और इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए जल्द से जल्द जो दिल्ली पुलिस और जो गोवा पुलिस है वो जो है जो इंटरपोल की जो डिवीजन ऑफिसर्स हैं उनके संपर्क में है सीबीआई के जरिए। और इंटरनेशनल लेवल पर जो है रेड कॉर्नर नोटिस भी जो है वो जारी कर दिया गया है और इसको लेकर जो है अब पूरी जो जानकारी है वो अभी तक सामने आई है। जो फिलहाल पुलिस का कहना है कि आरोपियों को पकड़ने के लिए जो भी कानूनी और इंटरनेशनल जो एक नॉर्म्स होता है, जो प्रक्रिया होती है, उसको पूरी तरीके से फॉलो किया जा रहा है और पूरी हर कोशिश की जा रही है कि दोनों जो भाई हैं उनको जल्द से जल्द जो गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जो ये पूरी घटना हुई थी ये 7 दिसंबर की आधी रात के आसपास ये जो घटना हुई थी और उसके बाद जो इसमें तकरीबन 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। उसके बाद ये दोनों जो भाई है ये फरार चल रहे थे। हालांकि इसमें अब तक 4 से 5 गिरफ्तारी हो चुकी है और जिस तरीके से लोगों की मौत हुई है इस पूरे मामले में जो गोवा पुलिस ने दिल्ली पुलिस से कांटेक्ट किया, उसके दिल्ली पुलिस जो जीटीबी नगर इस जो मकान है इनका जहाँ पे घर बताया गया है वहां पर गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के सर्च को लेकर उनके बारे में जानकारी हासिल करने को लेकर वहां पर पहुंची थी और इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है। जी Javed, in fact we have some more inputs on this story. The Goa government has ordered the demolition of the Birch by Romeo Lane nightclub at Vagator on Tuesday following a fire that claimed 25 lives at the club's Birch by Romeo Lane venue in Arpora on Saturday night. Investigations have revealed that the deaths could potentially have been avoided, according to a senior local police officer aware of the probe. Joining us on the broadcast is my colleague Shahid Ansari with more on this. Shahid, अभी हमें खबर मिल रही है कि गोवा गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है डिमोलिशन ऑफ द बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब जो कि वैगेटोर में है। इसके बारे में ज़रा हमें जानकारी दीजिए प्लीज़। शाहिद जी देखिए, जिस तरह से गोवा में 25 लोगों की मौत हुई है और इस नाइट क्लब के बाद जो कार्रवाइयों का सिलसिला तेज हो गया है, चूंकि ये पूरी तरह से अवैध था और इसको लेकर प्रशासन ने 2 बार नोटिस भी जारी की थी, बावजूद इसके ये क्लब चलाया जा रहा था। अब जो है गोवा पुलिस ने ये फैसला किया है कि इसे बुलडोजर से डेमोलिश कर दिया जाए, क्योंकि ये अवैध है और इस तरह की अवैध चलाते हुए इसने जो है प्रशासन की नोटिस को भी नजरअंदाज करते हुए इसका संचालन किया, जिसकी वजह से 25 लोगों की मौत हो गई। हालांकि अवैध के साथ साथ यहाँ पे जो फायर के
जो रूल्स हैं उस तक को भी जो है फॉलो नहीं किया गया, फायर की एनओसी तक नहीं थी। यही वजह है कि प्रशासन ने इस बात का फैसला लिया है कि जब ये पूरी तरह से अवैध है तो इसको क्यों ना इसको जो है डेमोलिश कर दिया जाए। जल्द ही गोवा प्रशासन की तरफ से इसकी डेमोलिश प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इसे जमींदोज कर दिया जाएगा। जी शायद हमारे साथ बने रहे। इनफैक्ट वी हैव सम मोर इनपुट्स ऑन दिस स्टोरी। In a major escalation in the Arpura nightclub fire tragedy that claimed 1 life and injured several others, I beg your pardon, 25 lives, Goa police have now moved the Central Bureau of Investigation to issue a blue corner notice through Interpol against the absconding club owners Saurabh Luthra, aged 40, and his brother Gaurav Luthra, aged 44. Sources have said that the formal request has now been sent to the CBI today, seeking immediate issuance of the blue corner notice to locate and gather information on the whereabouts of the two brothers who fled to Thailand within hours of the incident. तो शाहिद हमें अभी पता चल रहा है कि ब्लू कॉर्नर नोटिस की भी रिक्वेस्ट की गई है, इसके बारे में ज़रा हमें बताएं। जी देखिए, गोवा के डीजीपी है, उन्होंने इंडिया न्यूज से बात करते हुए बताया है कि सीबीआई को उन्होंने पत्र लिखा है, गोवा पुलिस ने सीबीआई को पत्र लिखा है, जिसके बाद सीबीआई ने इंटरपोल से ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करवाया है। जानकारी की माने तो जो गोवा पुलिस है उसने सीबीआई को इसलिए लिखा क्योंकि सीबीआई गोवा पुलिस ने इससे पहले जो लुथरा बंधु है इनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। लेकिन हैरानी इस बात की है कि जिस रात जब ये हादसा पेश आया है तो उसके बाद उसी रात सुबह 5:30 बजे ये दोनों बंधु जो है इंडिगो एयरलाइन से थाईलैंड चले गए। थाईलैंड के फुकेट में जो है ये लोग छुपे हुए हैं ताकि जो है गिरफ्तारी से बच जाए। अब चूंकि जब कोई भी आरोपी इस तरह से देश से फरार हो जाता है तो उसके लिए इंटरपोल की मदद मांगी जाती है। इसलिए गोवा पुलिस ने सीबीआई को अप्रोच किया और सीबीआई ने इंटरपोल को ये पत्र लिखकर जो है ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी कराया है। ब्लू कॉर्नर नोटिस में होता यह है कि वहाँ की एजेंसी जो है तो इनको जो है इन आरोपियों को जो भारत से भगोड़े हैं इनको जो है भारत के हवाले करने की प्रक्रिया पूरी करेगी। जी शायद हमारे साथ बने रहे। इनफैक्ट वी हैव सम लेटेस्ट इनपुट्स ऑन दिस स्टोरी। NewsX has now